स्याह नकाब, हुडी और ट्राउजर ज़ेब तन किए एक शख्स गजा में हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड के दीगर जंगजुओं के हुजूम में मौजूद है, लेकिन एक मर्तबा देखने पर शायद ये आपकी तवज्जो हासिल न कर पाए। ये शख्स किसी भी मौके पर अपना चेहरा अया नहीं करता, लेकिन इसराइली यरगमाली खवातीन में से एक गाड़ी से उतरते हुए इसे थपकी देती हैं और फिर एक साए की तरह ये शख्स भी यहाँ से गायब हो जाता है। इसराइल और हमास के दरमियान कैदियों के तबादले के दौरान हमास की जानिब से यरगमालियों की रिहाई की कवरेज सोशल मीडिया पर जेर बहस है। इस दौरान जारी की गई एक वीडियो में एक पुरस्कार शख्स की मौजूदगी को आगाज में तो लोगों की जानिब से नजरअंदाज किया गया था, क्योंकि तमाम तवज्जो यरगमाली खवातीन और अल-कस्साम ब्रिगेड के जंगजुओं पर थी, लेकिन फिर यरगमाली खातून की गाड़ी से उतरते हुए इस शख्स को दी गई थपकी ने लोगों की तवज्जो इस पर मबसूल की। ख्याल किया जाता है कि ये शख्स हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड के इंतहाई पुरस्कार और खुफिया यूनिट वहदतुल ज़न या शैडो यूनिट का हिस्सा है, जो यरगमालियों की हिफाजत और देखभाल का जिम्मेदार है। ख्याल रहे कि इस वक्त इसराइल और हमास के दरमियान में गजा में जंग बंदी का पहला मरहला जारी है, जिसमें 33 इसराइली यरगमालियों को रिहाई दी जानी है, जिनमें से 7 को हमास की जानिब से रिहा किया जा चुका है। इसराइली हुकूमत के तर्जुमान डेविड मैंसन ने एक हालिया बयान में कहा है कि जंगबंदी मुआहदे के पहले मरहले में हमास की जानिब से मजीद जिन 26 अफराद को रिहा किया जाना है, उनमें 8 अब जिंदा नहीं हैं। ताहाल हमास की जानिब से इस हवाले से कोई बयान नहीं आया है। ख्याल है कि जंगबंदी मुआहदे के पहले मरहले में इसराइल की जानिब से लगभग 2000 फलस्तीनी कैदियों को भी रिहा किया जाएगा। 15 माह की जंग, जिसमें इसराइल ने गजा पर जमीनी कार्रवाई के अलावा अनगिनत फजाई हमले भी किए, इसके बावजूद यरगमालियों की रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी थी। इसराइल में वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू पर दबाव था कि वो यरगमालियों की बाहिफाजत वापसी यकीनी बनाए। ताहम इस खूनरेज जंग के दौरान, जिसमें गजा में वजारत सेहत के मुताबिक 47,000 से जायद फलस्तीनी हलाक हुए और लाखों बेघर हुए, हमास के इस पुरस्कार यूनिट ने यरगमालियों को कैसे और कहां रखा, ताहाल इस हवाले से तो मालूमात मौजूद नहीं है, लेकिन यरगमालियों को इस दौरान महफूज रखने और अब उनकी बाहिफाजत वापसी यकीनी बनाने पर अक्सर माहिरीन इस यूनिट की पेशेवराना सलाहियतों की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन ये यूनिट कब बनाया गया और ये हमास के दीगर जंगजुओं से ये कैसे मुख्तलिफ हैं, आइए जानते हैं। रोशनी से दूर, नजरों से ओझल रहने वाले इस गिरोह की पुरस्कारियत इस कदर है कि इसके बारे में कुछ ज्यादा मालूमात मौजूद नहीं है। ताहम हमास की जानिब से पहली बार सन 2016 में इस यूनिट को मंजर आम पर लाया गया था। इस साल हमास की जानिब से एक वीडियो में उनका तारुफ करवाया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि ये यूनिट यरगमालियों की देखभाल और हिफाजत के लिए मखसूस किया गया है और इस वक्त इसकी सरबराही हमास रहनुमा मोहम्मद अल-ज़ेब कर रहे थे, जिनके बारे में इसराइल की जानिब से गुज़िश्ता बरस ये दावा किया गया था कि वो इसराइली फजाई हमले में हलाक हो गए हैं। ये यूनिट सन 2006 में इसराइली फौजी जिलाद शालियत को हमास की जानिब से अगवा किए जाने के बाद बनाया गया था। शालियत को सन 2011 में 1000 से जायद फलस्तीनी कैदियों के बदले रिहा कर दिया गया था। इस यूनिट में शामिल जंगजुओं पर इसराइल की जानिब से हमले भी किए गए हैं और हमास के इस वक्त के तर्जुमान अबू उबैदा ने बताया था कि सन 2021 में एक ऐसे ही हमले के दौरान शैडो यूनिट का एक अहलकार हलाक और 3 जख्मी हुए थे। सन 2016 में जारी करता वीडियो में शैडो यूनिट की जिम्मेदारियां भी बताई गई हैं, जिनमें यरगमालियों को दुश्मन से महफूज रखना,
انہیں پوشیدہ رکھنا اور ان کی موجودگی کی جگہ کے بارے میں دشمن کو علم نہ ہونے دینا شامل ہے۔ ویڈیو میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ یونٹ کی جانب سے یرغمالیوں کو باعزت طریقے سے رکھا جاتا ہے جو اسلامی عقائد کے عین مطابق ہوتا ہے اور ان کی ضروریات پوری کی جاتی ہیں، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ حماس کے قیدیوں کے ساتھ دشمن کی جانب سے کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ ویڈیو میں کہا گیا کہ یونٹ کے اراکین روشنی سے دور نظروں سے اوجھل رہتے ہیں اور جب وہ گھر جاتے ہیں تو اپنے خاندان کے لوگوں کو کبھی کچھ نہیں بتاتے۔ اسرائیلی میڈیا میں شائع ہونے والی رپورٹس کے مطابق اس یونٹ میں شامل جنگجو حماس کے دیگر یونٹ سے ہی بھرتی ہوتے ہیں جنہیں سخت فوجی اور نفسیاتی ٹریننگ دی جاتی ہے اور چھپنے اور فوری طور پر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کی صلاحیت ان کو منفرد بناتی ہے۔ تاہم اس کے بارے میں اکثر معلومات حماس کی جانب سے جاری کردہ معلومات کی بنیاد پر ہی موجود ہیں اور اس گروپ کے حوالے سے آزادانہ معلومات تاحال موجود نہیں ہے کیونکہ قسام بریگیڈ اپنے آپریشنز کو انتہائی خفیہ رکھتا ہے۔ سن 2016 سے سن 2021 کے درمیان اس یونٹ کے بارے میں کوئی بھی خبر سامنے نہیں آئی تھی اور نہ ہی کوئی بات ہوئی تھی، جس کے بعد یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ شاید یہ یونٹ اب ختم ہو گیا ہے۔ لیکن سن 2021 میں جب حماس کے ترجمان نے یونٹ کے اہلکاروں کی اسرائیلی حملوں میں ہلاکت کے حوالے سے بیان دیا تو ایک مرتبہ پھر سے اس کی موجودگی کی تصدیق ہوئی۔ اس یونٹ کے حوالے سے کئی سوالوں کے جواب اب بھی موجود نہیں ہیں، جن میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ان کی جانب سے اسرائیلی قیدیوں کو کہاں اور کس حال میں رکھا گیا اور یہ دنیا کی طاقتور انٹیلیجنس ایجنسیوں کی نظروں سے اب تک کیسے اوجھل ہیں۔ اسرائیلی فوج کی میڈیکل کور کے ڈپٹی چیف کرنل ڈاکٹر اووی بانوف کا دعویٰ ہے کہ رہا کیے گئے کچھ یرغمالیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے کئی ماہ زیر زمین سرنگوں میں گزارے ہیں، مگر انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ یرغمالیوں پر تشدد یا بدسلوکی کے آثار تھے یا نہیں۔ سرنگوں کے اس نیٹ ورک کے حجم کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے، جسے اسرائیل نے غزہ میٹرو کا نام دے رکھا ہے کیونکہ یہ ایک ایسے علاقے کے نیچے پھیلی ہوئی ہے جو صرف 41 کلومیٹر طویل اور 10 کلومیٹر چوڑا ہے۔